नमस्कार साथियों, मैं अंशराज गुजर एमटी फिजिक्स क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भीलवाड़ा जिले में ऑफलाइन बैचेज के साथ साथ ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट होने वाला है और ये विशेषकर बीएससी स्टूडेंट वालों के लिए, जिसमें अपने पास जो बीएससी सेकेंड ईयर है। क्या है? बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम के लिए आपके पास सबसे पहले जो बुक चलेगी वो चलेगी प्रकाश सिक्की वाली। कौन सी चलेगी बच्चों? प्रकाश सिक्की वाली, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। ठीक है। और पहले बात, जो एमडीएस यूनिवर्सिटी है, उस एमडीएस यूनिवर्सिटी का जो पेपर पैटर्न होता है, वो पेपर पैटर्न क्या है कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चन 1 से लेकर 10, ये क्वेश्चन आते हैं 1.5 के। अगर मैं अभी पैटर्न की बात करूं कोरोना के हिसाब से, तो पैटर्न अलग था, लेकिन अभी जो पैटर्न आएगा या पहले से चलता आ रहा था, वो पैटर्न आपका क्या है कि 1 से लेकर 10 क्वेश्चन आएंगे 1.5 नंबर के, यानी कि 15 मार्क्स, 15 नंबर के। ठीक है। और 5 क्वेश्चन आपके पास आएंगे 3-3 नंबर के। कितने नंबर के आएंगे? 3-3 नंबर के, जिसमें सभी में और होगा। ठीक है। और 3 क्वेश्चन आएंगे आपके पास 7+7+6। ठीक है। ये आपके पास 20, तो टोटल आपके पास कितने मार्क्स का पेपर होगा? 50 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है। और 75 का आपका क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा। क्या होगा? प्रायोगिक एग्जाम होगा, प्रायोगिक परीक्षा। ठीक है। ये तो आपका रिटर्न होगा और ये क्या होगा? आपका प्रायोगिक होगा। तो इसी बेसिस पे अपन जो प्रकाशिकी है, वो प्रकाशिकी अपन स्टार्ट करेंगे। और इसमें अपने पास जो यूनिट 3 होती है, उसमें सबसे पहले अपन यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। आज अपन सबसे पहले यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें बच्चों कई चैप्टर आएंगे अपने पास, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, वो चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपके पास जो टॉपिक आता है, वो आता है बच्चों सबसे पहले फर्मा सिद्धांत। क्या होता है बच्चों? फर्मा सिद्धांत। अब फर्मा सिद्धांत होता क्या है कि आपके पास कोई भी ये बिंदु है ए, और एक बिंदु क्या है? बी। और प्रकाश जो होता है, वो प्रकाश क्या है? ए बिंदु से कहां तक आना चाहता है? बी बिंदु तक। कहां तक आना चाहता है? बी बिंदु तक। तो ये हो सकता है कि इस पाथ पे आए, हो सकता है वो इस पाथ पे आए, हो सकता है वो इस पाथ पे आना चाहे। लेकिन फर्मा क्या कहता है कि जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए ऐसे पथ का चयन करता है, क्या? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए ऐसे पथ का चयन करता है जिसमें या तो अधिकतम समय लगे या न्यूनतम समय लगे, उसको अपन क्या बोलते हैं? फर्मा सिद्धांत। इसका मतलब फर्मा के अनुसार, फर्मा के अनुसार प्रकाश एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक जाने के लिए, जाने के लिए ऐसे पथ का चयन करता है, चयन करता है जिसमें अधिकतम या, अधिकतम या न्यूनतम समय लगे,
क्या है अपने पास फर्मा सिद्धांत कि जब प्रकाश किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है तो वह ऐसे पथ का चयन करती है जिसमें या तो अधिकतम समय लगेगा या क्या लगेगा, न्यूनतम समय। उसको अपन क्या बोलते हैं, फर्मा सिद्धांत। अब अपन फर्मा सिद्धांत से दो टॉपिक आते हैं, एक तो आप अधिकतम के लिए करोगे, एक आप किसके लिए करोगे, न्यूनतम के लिए करोगे। तो सबसे पहले अपन न्यूनतम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों, न्यूनतम के लिए। ठीक है, मैंने मान लिया आपके पास ए बिंदु ये है, ए पॉइंट क्या है, बी पॉइंट, और प्रकाश किरण आपकी ए बिंदु से कहां तक आ रही है, बी बिंदु तक आ रही है। ठीक है, और इसमें अपन ने अल्प ये विस्थापन कितना मान लिया, डी एस, या दूरी अपन ने कितनी मान ली, डी एस। ठीक है, तो अब प्रकाश किरण ए से बी तक आने में समय लगाई कोई ना कोई, तो इस माध्यम का मैंने अपवर्तनांक कितना मान लिया, म्यू, और प्रकाश की चाल कितनी मैंने मान ली, वी। तो प्रकाश म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में वी चाल से या वी वेग से गति कर रहा है तो अल्प डी एस दूरी तय करने में लगा समय। देखो भाई, समय बराबर में क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी क्या होगी, डी एस अपॉन वी। अपन को पता है कि अपवर्तनांक क्या होता है भाई, म्यू बराबर में निर्वात में चाल बटे माध्यम में चाल। तो यहां से अपने पास जो v की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, c अपॉन म्यू। अगर यहां से अपन मान निकाले dt बराबर में क्या आएगा, म्यू ऊपर चला जाएगा, म्यू अपॉन सी इंटू डी एस। तो अतः ए से बी तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा बच्चों, टोटल के लिए आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट ओ इंटीग्रेटिंग करोगे। तो t बराबर में आपके पास क्या आएगा, म्यू अपॉन सी, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, समाकलन। ठीक है, ये आप क्या करोगे, समाकलन करोगे। लेकिन अपने पास न्यूनतम की बात हो रही है, न्यूनतम के लिए, और न्यूनतम के लिए हमेशा एक बार अवकलन करके अपन 0 के बराबर करते हैं। तो इसका आप अवकलन करोगे, ये लो डी से मल्टीप्लाई करा दिया जाता है, डी एस इजिकल टू कितना होगा, 0। इसका मतलब इसका पूरे का अवकलन कितना आ रहा है, 0। और अवकलन 0 किसका होता है, कांस्टेंट राशि का। किसका होता है बच्चों, कांस्टेंट राशि का। तो आपके पास यहां से जो वैल्यू आई, म्यू अपॉन सी समाकलन डी एस, ये एक कौन सी राशि होगी भाई, नियतांक राशि होगी। कौन सी होगी, नियतांक राशि होगी या कांस्टेंट होगी। इसका मतलब ये हो गया कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए जो समय लग रहा है वो समय क्या होगा, नियत होगा। अब वो चाहे ऐसे तय करे चाहे ऐसे तय करे। ये तो हो गया आपके पास न्यूनतम के लिए। अब अपन बात करते हैं अधिकतम के लिए बच्चों। इसके लिए बात करते हैं अधिकतम समय के लिए। अधिकतम समय के लिए, अधिकतम समय के लिए देखो, ये अपने पास कोई भी एक परावर्तक क्या है, पृष्ठ है। ठीक है, और ये ए पॉइंट मान लेता हूं मैं, ये बी पॉइंट मान लेता हूं, ये इसका सेंटर पॉइंट ओ मान लेता हूं। क्या, इस पी बिंदु को आप कोई भी बिंब मानोगे और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बच्चों,
क्यू पर। ठीक है, कहाँ बन रहा है? क्यू पर। और ये ओ डैश मान लेता हूँ, तो ये प्रकाश किरण यहाँ पर गिरेगी और ये जो प्रतिबिंब है वो क्यू पर बन रहा है, तो ये प्रकाश किरण ऐसे है। ठीक है? अब जरूरी नहीं आपका ओ डैश ही हो, आप इसके अलावा कोई अन्य बिंदु माने। जैसे मैंने ये मान लिया डी बिंदु, ठीक है ना। इस डी बिंदु को यहाँ से मैं क्या डाल रहा हूँ, लंब डाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश किरण क्या होगी, परावर्तित होके आएगी। परावर्तित होके आएगी तो ये किरण, ये लो, एक ये आ गई और एक ये जाएगी और एक आपका ये हो जाएगा। क्लियर? मैंने अब इनको मान लिया, क्या क्या मान लिया देखो। आपके पास, इसको मैं नाम दे देता हूं क्या, ई बिंदु, ई एक्स, एक तो ई क्यू, ये तो अपन ने मान लिया एक्स, और ओ क्यू बराबर ओ पी, ये मैंने मान लिया स्मॉल डी, और ई डी मैंने मान लिया क्या, कैपिटल वाई। ठीक है, और ओ डी यहाँ पर जो है वो है इसकी वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या बच्चों। ठीक है, एक चीज और मान लेता हूं मैं इसमें। आपके पास बन गया एक तो पीडी, ये आपके पास बिंब की दूरी, और एक आपके पास क्यू डी, ये आपके पास होगी प्रतिबिंब की दूरी। क्या होगी? प्रतिबिंब की दूरी। मान लिया अपन ने ये चीजें, ये लो। ठीक है, अब ये आपके पास परावर्तक पृष्ठ है। क्या है? परावर्तक पृष्ठ। तो मैं सबसे पहले जो त्रिभुज ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, त्रिभुज ले रहा हूं। कौन सा त्रिभुज? पी क्यू डी में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, देखो भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि आपके पास बनेगा क्यू डी स्क्वायर इजकल टू क्यू ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। क्यू डी की वैल्यू आपके पास v है, क्यू ई की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर है, और ई डी की स्क्वायर है वाई स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। ऐसे मैं ले रहा हूं त्रिभुज ई ओ डी में, वही आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। क्या लगानी है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या बनेगा बच्चों आपके पास, कर्ण स्क्वायर यानी कि ओ डी स्क्वायर इजकल टू, ये बन जाएगा ई डी स्क्वायर प्लस ई ओ स्क्वायर। ओ डी आपके पास क्या होगी, वक्रता त्रिज्या आर स्क्वायर, ई डी आपके पास वही वाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। ऐसे त्रिभुज में ले रहा हूं लास्ट ई पी डी में पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी वाली? ई पी और डी। अब ये क्या बनेगा देखो, ये बन जाएगा आपके पास पी डी स्क्वायर इजकल टू ई पी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। इसको आप लिखोगे यू स्क्वायर इजकल टू ई पी आपके पास हो जाएगा एक्स प्लस टू डी का होल स्क्वायर प्लस ई डी आपके पास क्या है, वाई स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। ये आपने पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम लगा दी। और अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद में अपन जो यहाँ से यूज करेंगे, हमारे पास समय निकालना है। और बच्चों समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो बेटा और दूरी बटा चाल है, तो आपके पास दूरी 2 होंगी। आपकी प्रकाश किरण कहाँ से गई, ये गई, प्रकाश से चलकर किरण गई,
बेचारे प्रकाश को छोड़ के चली गई, किसी दूसरे के पास जा रही है किरण। तो यहाँ से चली और कहाँ गई भाई, दी बिंदु पर, यहाँ से परावर्तित हो गई, इसको सही यहाँ नहीं मिला, तो बेचारे से रूट के यहाँ से भी चली गई और कहाँ पर गई भाई, क्यू के ऊपर। अब क्यू पर जाने के बाद में प्रकाश किरण प्रतिबिंब बना देती है, यानी कि उसको जो चाहिए था वो मिल गया वहां पर। ठीक है, चलो मजाक की बात है। तो हमारे पास जो दूरी होगी बेटा, और तो ये होगी आपके पास ये वाली और ये वाली, ये क्या है u और ये क्या है v। तो दूरी बराबर u प्लस v बनेगा। बच्चों हमें इनमें क्या निकालना है, ऐसा रूप बनाना है ताकि v प्लस यू बने। हाँ चलो बनाते हैं, देखो इसको, बहुत आसान है। तो सर u प्लस v बनाने के लिए v तो हमारे पास ये है और u हमारे पास ये है, इनको क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। लो भाई हम जोड़ देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 3 ऐड करो भाई। इधर आएगा वी स्क्वायर प्लस ये आएगा यू स्क्वायर बराबर, हमारे पास यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस भाई यहाँ से क्या आएगा, एक्स प्लस 2t का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ओ सॉरी प्लस का, इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4xd प्लस वाई स्क्वायर। अब बच्चों एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितने हो गए, 2y स्क्वायर। तो देखो क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास वी स्क्वायर इजकल टू यू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4xd। समीकरण 2 से हमारे पास जो y स्क्वायर का मान है वो बनेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इसमें रख रहा हूं बच्चों वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इजकल टू, हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से आर स्क्वायर माइनस, इसका मैं होल स्क्वायर खोल रहा हूँ बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 2xd, और प्लस में क्या चल रहा है 4d स्क्वायर प्लस 4xd। क्लियर, ठीक है। अब देखो बच्चों ये दो गुणा होगा अंदर, तो माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस के 2x स्क्वायर आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। क्लियर, ये अंदर जाके गुणा होगा, ये कितने बनेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 4xd और ये प्लस का 4xd आपस में कैंसिल। तो बच्चों आपके पास बचा क्या, यहाँ से तो बचा 2r स्क्वायर और ये बचेगा माइनस का 2d स्क्वायर और प्लस 4d स्क्वायर। 4 में से 2 गया तो बच्चों कितना बचा, 2 बचा, और 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में से। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो बच्चों यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है तो आगे तो आनी ही नहीं है। देखो अब आर हमारे पास कांस्टेंट, डी हमारे पास कांस्टेंट, इस पूरे को मैं एक कांस्टेंट के बराबर में मान लेता हूं और वो मैं मान लेता हूं के, आपकी मर्जी है, दो को भी कांस्टेंट मान सकते हो। चलो हमारे पास क्या बना बच्चों, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इजकल टू आपके पास बन गया 2k। अब एक फॉर्मूला याद रखना, क्या सर, हम जानते हैं मैथ में, क्या जानते हैं कि v प्लस यू का होल स्क्वायर माइनस और प्लस v माइनस यू का होल स्क्वायर क्या होगा। देखो ये आपके पास होगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2u vd प्लस
वी स्क्वायर प्लस का यू स्क्वायर माइनस का 2u और वी डी। ठीक है, यही होगा। अगर यहाँ से देखे जाए तो ये माइनस का और ये प्लस का आपस में कैंसिल, एक रे कितने होंगे, 2 होंगे। यानी कि आपके पास v प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस v माइनस यू का होल स्क्वायर बराबर में ये बनेगा डबल ऑफ यू स्क्वायर। ये बना। अब हमारे पास इसमें क्या है बच्चों, इसमें आपके पास है वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ये वाली चीज। और इस वाली की जगह में बच्चों 2 की तो कमी है भाई। इधर अगर 2 होता तो मैं अगर इसको दोनों तरफ 2 से गुणा करवा दूं तो ये बच्चों क्या बनेगा, 2 वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इजकल टू 4k। और इस पूरे की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं भाई, ये वाली वैल्यू कर दे पुट। तो देखो क्या बनेगा बच्चों, v माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस का और v माइनस यू का होल स्क्वायर इजकल टू आपके पास बन जाएगा 4k। इसको इधर लेके जाओ भाई, हमारे पास बना v प्लस यू का होल स्क्वायर और अब में 4k माइनस v माइनस यू का, हमें क्या चाहिए बच्चों, v प्लस यू बराबर ये बन जाएगा अंडर रूट 4k माइनस। अब समझना भाई यहां से क्या आएगा, हमारे पास जो दूरी में चाहिए था वो मिल गया सर। अब हमें चाहिए भाई अधिकतम मान, क्या चाहिए भाई, अधिकतम मान कब होगा बच्चों, यहां से कम घटे। क्या हो भाई, कम से कम घटे। और कम से कम घटाने के लिए इसका मान कितना होना चाहिए, 0। इसका मतलब 0 पुट करोगे आप इसकी जगह तो v बराबर में क्या आ जाएगा, u। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर आपको अधिकतम समय चाहिए तो अधिकतम समय के लिए आपका जो D बिंदु था उस D बिंदु की स्थिति कहीं पे भी हो, लेकिन आपका v बराबर में u होना चाहिए। तब जाके क्या होगा, अधिकतम कंडीशन बनेगी बच्चों। क्या बनेगी, अधिकतम कंडीशन बनेगी। तो ये दो हमारे पास न्यूनतम और अधिकतम के लिए हमने फर्मा सिद्धांत कर लिया। क्या कर लिया, फर्मा सिद्धांत कर लिया। ठीक है।